अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्राई टर्निप और एग, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं गोगजार टठूल। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार के बनते हैं। हम कश्मीर में इसको पहले से ही बनाते थे, हमारी दादियाँ इनको बनाती थी। आज मैं आपको दिखाऊंगी आप परफेक्ट तरीके से गोगजार और ठूल कैसे बनाओगे, जो खाने के बाद आपको अपनी दादी की याद ज़रूर दिलाएगी। यहाँ पे हमने एक गोगजार लिया है जिसको हमने घर में ही बनाया था, और हमने यहाँ पे कुछ अंडे लिए हैं। आप अपने हिसाब से अंडे कम ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पानी लिया है जिसमें मैंने हल्दी डाला 1 चम्मच, नमक डालेंगे आधा चम्मच, लहसुन डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच, और हम इसको कवर करेंगे और तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। यूँ ही इसमें बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें ड्राई टर्निप, जिसको हम गोगजार बोलते हैं, वो ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको ढक के रखेंगे और तब तक इसको उबालेंगे जब तक 10 या 15 मिनट तक ना हो जाए। ऐसे इनको उबालने से अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। आप देख सकते हो ये हल्की सी फूल गई है। फिर हम इसको छन्नी में डालेंगे। सबसे मेन काम यही होता है कि हमें गोगजारों को अच्छे से वॉश करना होता है। जब हम गोगजारों को छन्नी में डालेंगे उसके बाद हम इसको अच्छे से और एक बार वॉश करेंगे सिंपल पानी से। अच्छे से वॉश करने के बाद हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। आप कोई भी ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कम ज़्यादा ये आप पे डिपेंड है आपको कितना ऑयल पसंद है। उसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर लेंगे। इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमें इनको लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। जब भी हम गोगजार पकाए आपको याद रखना है, हमें अंडों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। आप देख सकते हो हमें बिल्कुल इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इनको एक बाउल में रखेंगे। आप देख सकते हो इतना ही अंडों को हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें ड्राई टर्निप, जिसको हम गोगजार बोलते हैं, जिनको हमने अच्छे से पहले उबाला था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ मिनट तक। अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे ना, ये हार्ड हो सकती है, इसीलिए इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और एक बाउल में रख लेंगे। मैंने इनको कुछ मिनट तक फ्राई किया था। इसी सेम ऑयल में हम डालेंगे ओनियन, एक प्याज डालेंगे जिसको हमने चॉप किया था, और लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ओनियन को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉटे करना है बस। फिर हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची डालेंगे हम इसमें 4, ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 4, और हम इसमें डालेंगे लौंग 2। अच्छे से हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ मिनट तक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं जाती है। हल्दी डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर 1 चम्मच, सौंफ डालेंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे 2 चम्मच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे मसाले को। फिर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपको इसमें बिल्कुल कम पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 2 कप बड़े ऐड कर लिए हैं। फिर हम इसमें टर्निप डालेंगे फ्राइड किए हुए, और ढक के रखेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टर्निप अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारे टर्निप कितने सॉफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल हमें टर्निप को इतना ही पकाना है, गोगजारों को हमें इतना ही पकाना है। आप देख सकते हो इसका सूप कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आप गोगजार और ठूल बनाओ इसमें बहुत ही कम मसाला जाता है। आप खुद देख सकते हो कितना खूबसूरत बन के ये तैयार हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ढक के रखेंगे हम इसको और पकाएंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद हमारी जो गोगजार और ठूल है बिल्कुल तैयार होगी। यकीन मानिए हमारे घर में एक गेस्ट आया था, उसको और एक सालन दिया था और गोगजार और ठूल भी दिए थे। यकीन मानिए उसने खाली यही एक सालन खाया। सच बोलो तो मेरे तक ये पहुंच भी नहीं गया, पहले ही ख़त्म हो गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।